हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल के कुछ टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन। सिंस ये पहला पार्ट है इस सीरीज़ का, तो मैंने कुछ 11 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं डिफरेंट टॉपिक से। जिस भी टॉपिक पे आपको इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन चाहिए होंगे तो प्लीज़ उसको कमेंट कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ पावर ट्रायंगल। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि रिलेशनशिप बताता है एक्टिव पावर या फिर रियल पावर, नेक्स्ट रिएक्टिव पावर एंड अपरेंट पावर के बीच में। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप किसी ट्रांसफार्मर को रीड करेंगे उस केस में आपको ये पावर ट्रायंगल यूज़फुल रहेगा। अगर आपको पावर ट्रायंगल का नॉलेज है तो आप पता कर पाएंगे कितना आपका एक्टिव पावर यूज़ होने वाला है और कितना रिएक्टिव पावर या फिर अपरेंट पावर उस पर्टिकुलर सिस्टम में यूज़ होगा। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन बेयरिंग नंबर। तो बेयरिंग नंबर एक पूरे सीरीज़ के जैसा आता है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है 6203 RS। तो हर एक नंबर का अलग अलग स्पेसिफिकेशन होता है। जैसा कि पहला है बेयरिंग टाइप दैट इज़ 6, उसके बाद है 2 तो बेयरिंग सीरीज़, देन 03 इज़ बोर्ड डायर एंड RS इज़ सील टाइप। तो इस पर एक अलग से वीडियो है जिसका लिंक मैं मेंशन कर दूंगा। उसमें फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि बेयरिंग नंबर कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है एप्लीकेशंस ऑफ सॉफ्ट स्टार्टर। तो इसी सीरीज में और भी क्वेश्चन बन सकते हैं लाइक एप्लीकेशन ऑफ DOL या फिर ड्राइव्स। इस केस में सॉफ्ट स्टार्टर जनरली यूज़ करते हैं जहाँ पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क ज़रूरत होता है और उसका एप्लीकेशन फॉलोइंग सिस्टम्स में यूज़ होता है लाइक क्रशर्स, ब्लोअर्स, थ्रसर्स, कंप्रेसर्स एंड मिक्सचर। तो ये कुछ 5 एग्जांपल्स हैं और भी डिफरेंट जगह पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क ज़रूरत होता है। आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो रेफरेंस टू ड्राइव या फिर VFD कैसे देते हैं। लाइक अगर ड्राइव को रन करना है तो या तो उसको वोल्टेज सिग्नल या फिर करंट सिग्नल दिया जाता है। तो अगर वोल्टेज सिग्नल पे आए तो उसका रेंज रहता है -10 वोल्ट टू 10 वोल्ट्स या फिर 0 टू 10 वोल्ट्स। सिमिलरली अगर करंट से आप उसको ऑपरेट कर रहे हैं तो करंट मिली एम्प्स के टर्म्स में रहता है दैट इज़ 0 टू 20 मिली एम्प्स या फिर 4 टू 20 मिली एम्प्स। फिफ्थ क्वेश्चन है कितने तरह से किसी भी सिस्टम को या फिर मोटर को आप ऑपरेट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, या फिर कितनी जगह से आप ऑपरेट कर सकते हैं अगर सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो हमारे सामने एक सिंपल सा एग्जांपल है जहाँ पे मोटर कनेक्टेड है ड्राइव के साथ और उसको हम लोग 3 वे से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला है PLC या फिर स्काडा। लाइक कोई ऑपरेटर है कंट्रोल रूम में तो वो स्टार्ट कमांड देगा तो स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है ड्राइव का या फिर कोई और स्टार्टर हो उसके HMI से स्टार्ट कर सकते हैं, CDP से स्टार्ट कर सकते हैं। और जो थर्ड ऑप्शन है वो मोटर के पास एक लोकल कंट्रोल स्विच रहता है वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं दैट इज़ LCS। तो ये 3 तरीके से किसी भी सिस्टम को हम लोग रन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ मोटर माउंटिंग। तो अगर बहुत बेसिकली देखें तो सिर्फ 2 टाइप का होता है। पहला है फुट टाइप जो कि लेफ्ट साइड में है और सेकंड है फ्लैंज टाइप। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसमें बहुत से डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटिंग के बारे में डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आप चाहें तो उस लिंक को देख सकते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो फील्ड में काम करते हैं जिनका मेंटेनेंस जॉब हमेशा रहता है। तो इस चार्ट से आप देख सकते हैं मेंटेनेंस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। लेफ्ट साइड पे पहला है अनप्लान्ड। सो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस जो कि बिल्कुल भी अनप्लान्ड रहता है, ब्रेकडाउन कभी भी आ सकता है, तो उसके लिए उसको अनप्लान्ड कैटेगरी में डाला गया है। नेक्स्ट है प्लान्ड कैटेगरी में है प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव को भी फर्दर ब्रेक किया हुआ है दैट इज़ फिक्स्ड एंड प्रिडिक्टिव। एंड फिक्स्ड में टाइम बेस्ड मेंटेनेंस, डेली मेंटेनेंस, और जो प्रिडिक्टिव है वो कंडीशन बेस्ड। तो इस पर भी एक सेपरेट वीडियो है, लिंक शेयर कर दूंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ RTD एंड टाइप्स ऑफ RTD बेस्ड ऑन इट्स वायरिंग। सो RTD का फुल फॉर्म है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर और इसको रेजिस्टेंस थर्मोमीटर भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि किसी भी सिस्टम में अगर RTD इंस्टॉल किया हुआ है तो उस पर्टिकुलर सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है या फिर कितना है प्रेजेंटली, वो आप चेक कर सकते हैं। जो RTD के आउटपुट केबल्स हैं उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस मेजर करके जो टेम्परेचर को ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करता है पर्टिकुलर सिस्टम दैट इज़ कॉल्ड RTD। और ये 3 टाइप्स के होते हैं बेस्ड ऑन इट्स वायरिंग दैट इज़ 2 वायर, 3 वायर एंड 4 वायर। डिफरेंट टाइप्स इसलिए हैं क्योंकि उसका अलग अलग एडवांटेज डिसएडवांटेज है जिस पे मैंने अलग से वीडियो बनाया था, उसका लिंक भी मैं मेंशन कर दूंगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट्स ऑफ डीसीवी और या फिर डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल्व। सो आपके सामने डीसीवी का पार्ट्स को दिखाया गया है। सबसे ऊपर है सोलेनोइड कॉइल, जिसके थ्रू जो पॉपेट है नीचे वाला उसका मूवमेंट होता है एनर्जाइज होने के बाद। बीच में है कास्ट बॉडी, दैट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ डीसीवी। पॉपेट जैसा मैंने बताया जो कि इंटरनली मूव होता है और जो भी पोर्ट्स हैं उसको चेंज करता है। उसके बाद है स्प्रिंग टेंशन, जो कि इफ़ कॉइल सोलेनोइड कॉइल एनर्जाइज नहीं है तो पॉपेट को अपने पोजीशन पे रखने के लिए हेल्प करता है। एंड फाइनल लेफ्ट साइड नीचे में है पोर्ट्स फॉर इनलेट एयर एंड एग्जॉस्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं डीसीवी के। 10th क्वेश्चन है मोटर का कॉइल या फिर वाइंडिंग रेजिस्टेंस कितना होता है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो है जिसमें मैंने अलग अलग रेटिंग के मोटर को चेक किया है और उसका जो रेजिस्टेंस आया था उसको भी बताया है। इस पर्टिकुलर स्लाइड में आप देख सकते हैं एक जनरल लॉजिक है, जो कि है जैसे भी मोटर का रेटिंग या फिर किसी भी इक्विपमेंट का रेटिंग इंक्रीज होता है लाइक ट्रांसफार्मर ऑल्सो, तो उसका जो रेजिस्टेंस है कॉइल रेजिस्टेंस वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाता है। फाइनली आते हैं हमारे इस सीरीज़ के लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ हाउ टू टेस्ट एससीआर विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इस स्लाइड में मेंशन किया हुआ है, जिसको फॉलो करके आप एससीआर को चेक कर सकते हैं। इफ़ नॉट, एक सेपरेट वीडियो है जो मैंने एससीआर को टेस्ट करने पे बनाया था, तो उसमें 2 डिफरेंट वेज हैं जिससे एससीआर को चेक किया जा सकता है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा जो भी क्वेश्चंस थे। इफ़ सो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा किस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको क्वेश्चंस और चाहिए। मैं ट्राई करूँगा उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाने का। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन।